हेलो आईआईटीएंस, आप कैसे हैं सभी। जोसा काउंसलिंग किस तरीके से होती है आईआईटी को लेकर के काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये रहते हैं कि सर आईआईटी, एनआईटी, जीएफआईटी हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस तरीके से हम हमारी काउंसलिंग को लेकर के प्रिपरेशंस करें और एक बेस्ट कॉलेज तक आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए विशुटी कैरियर के थ्रू आपके लिए आईआईटी डिवीजन का एक चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसमें आईआईटी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, कैसे आप जो है बेटर देन अपनी काउंसलिंग को लेकर के जोसा काउंसलिंग को आप कैसे यानी कि कर सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल मेडिकल कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे एनआईटीज हो, चाहे जीएफआईटीज हो, वो सारे कॉलेजों के साथ में प्राइवेट तक की काउंसलिंग के अंदर अदर स्टेट की काउंसलिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें मैंने अपने इस वीडियो में और अपने चैनल्स के अंदर मैं बताता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको प्रॉपर तरीके की आईआईटी काउंसलिंग को लेकर के सारे डाउट, सारी कट ऑफ्स और वो सभी मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेंगी। आइए पहले बात करते हैं जोसा 2026 के अंदर कैसे काउंसलिंग होने वाली है, क्या क्या चीजें जो हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले, कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट इज जोसा, जोसा होता क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, विड्रॉल एंड एग्जिट का प्रोसेस इस बार क्या रहने वाला है, सीसेप काउंसलिंग क्या होती है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर सीसेप के अंदर क्या होता है, किस तरीके से हम एनआईटी आपको एक मतलब लाखों के अंदर अगर रैंक है आपकी तो भी आपको एक एनआईटी कैसे मिल सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सीसेप के थ्रू आप कैसे उसमें कर सकते हैं, की डिफरेंस जो है वो क्या है। वो आइए सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जी मेंस को लेकर के। अभी जी मेंस का एग्जाम हो चुका है, काफी स्टूडेंट ने जी मेंस अपना दे दिया है, लेकिन जी मेंस के बाद में आप एनआईटीज, आईआईटीज, सॉरी ट्रिपल आईटीज और जीएफआईटी, इनका अगर आपको कॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो केवल जी मेंस से चल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका एक स्कोर अच्छा आ रहा है, किस स्कोर पे क्या मिलने वाला है वो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और जी एडवांस जो कि अब होने वाला है, 2.5 लाख अप्रोक्स स्टूडेंट होंगे, वो स्टूडेंट अपीयर होंगे। उसके बाद में अगर वो स्टूडेंट यानी कि जो है क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनमें वो बच्चे आईआईटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस तो आपको सभी को, मोस्टली को बच्चों को पता होगा, तो ये कंप्लीटली आपका रहेगा। अगर हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट मस्ट हैव 75% इन द 12th ग्रेड, ये सारी जो नॉर्मल चीजें, क्योंकि आप सभी जी मेंस का एग्जाम जो है वो अभी आप दे रहे हैं। अब आते हैं जोसा काउंसलिंग को लेकर के कि जोसा काउंसलिंग होती क्या है, किस तरीके से होगी। जोसा काउंसलिंग में टोटल जो हैं 23 आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं और 26 जो है ट्रिपल आईटीज। टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो लगभग 123 या 130 के नियर अबाउट जो हैं ये कॉलेजेस आपको यहां पे मिल जाएंगे जोसा काउंसलिंग के अंदर। रजिस्ट्रेशन फीस की बात की जाएगी तो 1000 से लेकर के 2000 तक रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है। सिक्योरिटी फीस की मैं बात करूं तो 35,000 जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के रहेगा और 15,000 एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट के लिए आपसे चार्ज किया जाता है। कॉलेज रिपोर्टिंग एंड ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ये भी मैं आपको आगे के प्रोसेस के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के, कैसे जोसा की काउंसलिंग होती है, किस तरीके से आपको उसमें तैयारियां रखनी है। रजिस्ट्रेशन होगा जो कि जोसा की साइट पे जाकर के होता है, फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस सॉरी जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस आपको वहां पे शो होगा। अब चॉइस फिलिंग जब भी आप कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी ये गलत चॉइस आपको कहीं से कहीं कॉलेज में डाल सकती है, वो भी आपके लिए जरूरी है। आपको ये भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि जो जो ब्रांचेज आप लेकर के चल रहे हैं, क्या वो ब्रांचेज आपने राइट वे के अंदर उसको फिल करी है या नहीं करी है। तो चॉइस फिलिंग में आपको बहुत ही बारीकी से काम करना है। अगर आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं कि सर हम कैसे काउंसलिंग को मेंटेन करें या हम कैसी चॉइस फिलिंग बनाएं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरा वेबिनार भी होता है हर सैटरडे और संडे को, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक सीट अलॉटमेंट, मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद में मॉक सीट आएगा। मॉक सीट का मतलब आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी कॉलेज अलॉटमेंट आ रहा है या कौन सी ब्रांच मुझे मिल रही है। लॉकिंग ऑफ द चॉइसेस होगी मॉक अलॉटमेंट के बाद में। सीट अलॉटमेंट का फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, आपको लेटर अपना प्रिंट करना है। उसके बाद में फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, ये 3 ऑप्शन आपको यहां पे आएंगे। क्या क्या आएगा, प्रिंट अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में अब स्टूडेंट फ्रीज कर सकता है। फ्रीज मतलब यू आर द सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज, कि अब मैं सेटिस्फाइड हूं इस कॉलेज के साथ में और मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूं।
फ्लोट का मतलब ये हो गया कि नहीं, आई एम द सेटिस्फाइड बट वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, कि मैं आगे के राउंड में इसको लेकर जाना चाहता हूं। फ्लोट करने हो गया। और स्लाइड का मतलब ये हो गया कि मुझे सैम कॉलेज में ब्रांच को ऊपर यानी कि चूज करना है, कि मुझे इलेक्ट्रिक मिल गया है या मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहा हूं, तो वो स्लाइड कर सकता है। अपलोड आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो जमा करानी है, जो कि 35,000 वही जनरल ओबीसी के लिए और 15,000 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट के लिए आपको मेंशंस सॉरी रहेगा। ये सारी चीजें हो गई। आपको राउंड वाइज काउंसलिंग कैसे रहेगी, राउंड वाइज की अगर मैं बात करूं, एक राउंड से लेकर के 6 राउंड यहां पे काउंसलिंग के होते हैं जोसा के अंदर। ओके, 5 राउंड तक आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। बट अगर 6 राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है, आप उसको एग्जिट नहीं कर पाएंगे। रीजन, आपको अगर उसमें जाना है तो किसमें, सीसैप काउंसलिंग के अंदर। सीसैप क्या होता है, 6 राउंड होने के बाद में जब आपके 6 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में सीसैप राउंड आएगा, जो कि 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड तक यानी कि वो जाता है। वहां पे एनआईटीज भी मिल जाती है। और ये रीजन क्या होता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो आईआईटीज जिनकी रैंक आ रही है, वो एनआईटीज को लेकर के भी बैठे हुए रहते हैं और बाद में वो कॉलेजेस छोड़ देते हैं। इस वजह से आपको सीसैप राउंड के अंदर एनआईटीज भी अच्छी मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज होंगी, अलॉटमेंट रिजल्ट होगा, चॉइस का कंफर्मेशन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फीस पेमेंट होगा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपको यहां पे फर्स्ट से लेकर के 5th राउंड तक आपको देखने को मिलेगा। विड्रॉल एंड एग्जिट पॉलिसी, विड्रॉल कैसे आप कर सकते हैं अपनी सीट को, और एग्जिट कैसे कर सकते हैं पॉलिसी के अंदर। व्हाट इज एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या है, एग्जिट मींस लीविंग जोसा काउंसलिंग बिफोर सीट अलॉटमेंट। आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, मॉक अलॉटमेंट आया था, आप वहीं पे अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं उस राउंड से। नो सीट इज अलॉटेड, नो सीट एक्सेप्टेंस फीस इज पेड, आपको फिर कोई फीस आपको पे करनी ही नहीं है। अगर मैं व्हाट इज विड्रॉल की बात करूं, विड्रॉल मींस लीविंग जोसा आफ्टर सीट अलॉटमेंट। आपको सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। बट कब तक छोड़ सकते हैं, आप 5th राउंड तक को आपको इसमें आपको छूट मिलेगी। कैंडिडेट कैन विड्रॉल ए सीट दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड, however there is no exit withdrawal option in the last round of the seat allocations। मतलब 6 राउंड के अंदर आपके पास में ये ऑप्शंस विड्रॉल एंड एग्जिट का नहीं रहता है। सॉरी, व्हाट इज सीशैप काउंसलिंग, सीशैप काउंसलिंग होती क्या है। देखो सीशैप के अंदर क्या होता है ना कि भाई ये जब 6 राउंड एंड हो चुके होंगे तो एक फास्ट राउंड होगा जो होगा सीशैप का। सीशैप में आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, आपको ये जो है एनआईटी मिलेगी, ट्रिपल आईटी मिलेगी, जीएफआईटी मिलेगी, बट आईआईटी आपको यहाँ नहीं मिलती है। ये जी मैन के रैंक के ऊपर होता है और कंप्लीटली उसकी जो है काउंसलिंग जो है सीशैप के थ्रू आपको करवाया जाएगा, जहां पे आप एक काफी कम स्कोर के ऊपर भी है वो अपनी सीट वहां पे ले सकते हैं। अब कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, डिड नो रजिस्टर फॉर जोसा, जो जोसा के लिए रजिस्टर्ड नहीं था लेकिन जिनने रजिस्ट्रेशन किया था बट उनको सीट नहीं मिली, रजिस्टर फॉर जोसा बट डिड नॉट गेट एनी सीट, कोई सीट उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ। गोट ए सीट इन ए जोसा बट डिड नॉट टेक एडमिशन, उसमें एडमिशन नहीं लिया, कि सीट तो मिल गया था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। accepted a seat in JOSA, NIT, triple IT, GFIT. You are eligible only if you paid seat the acceptance fees and the paid the partial admissions fees. तो ये चीजें आपको इसमें जोसा काउंसलिंग और सी शैप में ध्यान रखने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्या डिफरेंस है जोसा काउंसलिंग्स के अंदर और सीशैप के अंदर। वीडियो जरूर बड़ा होने वाला है लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे आपके कंप्लीट डाउट जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है आप मुझे जो है मैसेज कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट की तो जोसा काउंसलिंग्स के अंदर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी होता है। सीशैप की अगर बात की जाए तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी ये 3 ही यानी कि आपको यहां पे मिलेंगी। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के तो एलिजिबिलिटी में जी मेंस एंड जी एडवांस होगा, केवल इसमें जी ओनली आपको रिक्वायरमेंट होता है। ओके, राउंड्स की आपको बात की जाए तो इसमें 5 से 6 राउंड्स आपके होते ही होते हैं। इसमें आपके 1 भी राउंड हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 राउंड के अंदर आपका सीशैप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रिफंड पॉलिसी की आपको मैं बात करूं तो मोर फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें स्ट्राइकर है, फी ऑफ्टन फॉरफिटेड इफ यू डोंट जॉइन एनी अलॉटेड सीट। इसमें अलॉटमेंट होने के बाद में आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते या फिर आप वहां से उस सेशन से आप बाहर हो जाते हैं। तो ये हो गया जोसा वर्सेस सीशैप का। अब बात की जाती है कि विशुटी कैरियर आपकी इसमें कैसे हेल्प करता है। देखो विशुटी कैरियर कंप्लीट काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें काउंसलिंग लेने में प्रॉब्लम है या वो खुद मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो विशुटी कैरियर के थ्रू आप अपने हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी आपको मिल जाएगा और वेबसाइट के थ्रू भी आप हमारी काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है,
10 साल प्लस का एक्सपीरियंस हमें हो चुका है। नीट काउंसलिंग्स, आईआईटी काउंसलिंग्स, नीट पीजी काउंसलिंग्स, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम मेंटेन करते हैं। योर कंप्लीट काउंसलिंग्स जो पार्टनर हमारा स्मार्ट बजट एनालाइजेशंस करना, आपके लिए पर्टिकुलर कौन कौन से आपको कॉलेज मिल सकते हैं, आपकी चॉइस फिलिंग बिल्ड करना कि आपको कौन से चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे बेटर कॉलेज आपको मिलेगा, सी-सेप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपको 6th राउंड में ही आपको कॉलेज लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के हमारी टीम ने एक एप्लीकेशन भी डिजाइन कर रखा है जो कि आपको कंप्लीटली हेल्प इसमें देता है, आपको चॉइस फिलिंग ट्रैकिंग देता है। साथ के साथ में आपको ये भी इसमें मेंशन हम करते हैं कि आप कैसे बेटर कॉलेज आप अपना ले सकते हैं। ये सारी चीजें, प्रीमियम काउंसलिंग और नॉन प्रीमियम में क्या अंतर है, बेसिक प्लान्स के थ्रू आपको हम कंप्लीटली ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, लेकिन उसमें खुद को करना होता है। ये सारी चीजों के लिए 19,000 प्लस जीएसटी हमारा चार्ज है। और प्रीमियम काउंसलिंग, उसमें आपको एक काउंसलर यहां से अलॉटेड होगा जो कि कंप्लीट काउंसलिंग आपकी प्रोवाइड करवाएगा। फॉर्म फिलिंग हो गई, आपकी चॉइस फिलिंग हो गई, वो सारा काम हमारे थ्रू होगा और 100% सक्सेस रेशियो उसके अंदर हमारा रहता है। 40,000 प्लस जीएसटी हमारे उसके लिए जो है चार्जेज आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा आप जो डिस्क्रिप्शंस में मेरा टेलीग्राम चैनल भी अपडेट कर दिया है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर हमारे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं जिससे आपको कंप्लीटली जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।